एक 6 साल की बच्ची की लाश अंडर कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग में मिलती है और ये लाश इतनी बुरी कंडीशन में थी कि वहाँ पर देखने वालों की सभी की रूह कांप गई। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि वहाँ पर काम करने वाली सिक्योरिटी स्टाफ की ये बच्ची थी। उस बच्ची को उस बिल्डिंग के कुछ वर्कर्स खेलते हुए देखते हैं और उसे उठाकर ले जाते हैं। वो लोग उसे बिल्डिंग के ऐसे पार्ट में लेकर जाते हैं जहाँ से चीखने और चिल्लाने की आवाज तक बाहर ना आए, और फिर टर्न बाय टर्न उस बच्ची के साथ घटिया नीच हरकत करते हैं जिसे सोचते हुए भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जैसे उन लोगों का काम होता है तो उसे वहीं पर मारकर फेंक जाते हैं। लेकिन हमारी मीडिया और कुछ दोगले क्रिएटर्स के लिए इस बात से ज़्यादा ज़रूरी एक सो कॉल्ड शो के ऊपर ज्ञान देने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। कुछ ऐसे दोगले यूट्यूबर्स जो कि पहले इस शो के नाम पर व्यूज़ ले जा रहे थे और आज उसके अगेंस्ट ही वीडियो बना रहे, वो भी केवल व्यूज़ के लिए। और हमारी मीडिया के लिए तो सारे इश्यूज साइड में रह गए और यही बहुत बड़ा एक नेशनल इशू बन गया है। अगर आप यूट्यूब पर जाकर मिसबा केस डिटेल न्यूज सर्च करोगे तो वहाँ पर आपको एक भी वीडियो दिखाई नहीं देगी। लेकिन वहीं पर अगर आप लैटेंट कंट्रोवर्सी सर्च करोगे तो ऑलमोस्ट सारे न्यूज चैनल ने वीडियोस कवर करी है। न जाने ऐसे कितने नेशनल इश्यूज है जो कि लोगों के सामने आते ही नहीं है। तो आज मैं ऐसे एक आज़ादी के मिशन का ऐलान करने जा रहा हूँ जिसमें हम ऐसे नेशनल इश्यूज पर बात करेंगे जो कि लोगों के सामने आते ही नहीं है। तो आज हम ये कसम खाते हैं कि हमारी ये आज़ादी की लड़ाई हर उस गरीब के लिए रहेगी जो भूखमरी से मर रहा है। हमारी ये आज़ादी की लड़ाई हर उस महिला के लिए रहेगी जो कि इस देश में सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही है। हमारी ये आज़ादी की लड़ाई हर उस बुराई के खिलाफ रहेगी जो सच्चाई को दबाने की कोशिश करती है। बेशक आवाज़ मेरी रहेगी लेकिन जज्बा और सपोर्ट पूरे देश का रहेगा। तो चलिए आज इस जंग का पहला पड़ाव शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर ऐसी एक कंट्रोवर्सी चल रही है जिसकी वजह से मीडिया के लिए सारे इश्यूज साइड में रह गए और यही बहुत बड़ा नेशनल इशू बन गया है। तो चलो सबसे पहले लैटेंट कंट्रोवर्सी को थोड़ा सा समझते हैं। इस इंडियाज गॉट लैटेंट को समय रैना होस्ट करते हैं जो इंडियाज गॉट टैलेंट का एक सार्केस्टिक वर्जन है। हर एपिसोड में अलग अलग सेलिब्रिटी जजेस आते हैं जो कि कंटेस्टेंट के टैलेंट को देखते हैं 90 सेकंड के लिए। लेकिन ये कॉमेडी शो दूसरे कॉमेडी शोज की तरह नहीं है। इसका इंस्पिरेशन एक अमेरिकन शो किल टोनी है, जबकि इंटरटेनमेंट कंटेस्टेंट के टैलेंट से नहीं बल्कि उनके रिएक्शन से और इनके जोक से होता है। लेकिन अभी यहाँ के जोक्स आपको किसी दूसरे कॉमेडी शोज में नहीं दिखेंगे क्योंकि ये फैमिली इंटरटेनमेंट शो नहीं है। इसके ह्यूमर को डार्क ह्यूमर कहा जाता है और अब ये सारे वीडियोस अपलोड होते हैं समय रैना के यूट्यूब चैनल पर। 8 फरवरी 2025 को लैटेंट का एक एपिसोड आता है जिसमें कई पॉपुलर क्रिएटर्स थे जैसे कि आशीष चंचलानी, अपूर्वा मुखीजा, जसप्रीत सिंह और रणवीर अलाहाबादिया। इस एपिसोड के दौरान रणवीर अलाहाबादिया ने एक सवाल पूछा जो सोशल मीडिया पर इतना वायरल हुआ कि जिसकी वजह से रणवीर के सारे काम बंद हो गए। हमारे मीडिया के लिए ऐसा एक टॉपिक मिल गया कि उन्होंने सारे नेशनल इश्यूज को इग्नोर कर दिया। इसी बात पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी टिप्पणी की। लेकिन अभी तक के मिसबा केस डिटेल्स में ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से या फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। अगर आप यूट्यूब पर जाकर मिसबा केस डिटेल्स, सासाराम केस डिटेल्स, अयोध्या केस डिटेल्स या फिर दिल्ली रेलवे प्रॉब्लम सर्च करोगे तो वहां पर आपको कुछ गिने चुने क्रिएटर्स की वीडियोस दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि मिसबा कोई भी क्रिएटर या फिर कोई पॉपुलर लड़की नहीं थी। अगर मिसबा कोई पॉपुलर लड़की होती थी और तब अगर उसके साथ कोई हादसा होता था तो फिर तभी लोग वीडियोस बनाते थे और लोगों का टारगेट भी बस केवल यही होता था कि ट्रेंडिंग टॉपिक है या फिर मिसबा को लोग जानते हैं, मिसबा की वजह से हमें व्यूज आएंगे या फिर हमारा कंटेंट चलेगा, बस लोगों का यही टारगेट होता था। और आज मैं आपको बता दूं कि रणवीर अलाहाबादिया के खिलाफ लोग वीडियोस इसी वजह से बनाए जा रहे हैं क्योंकि रणवीर अलाहाबादिया का आज नाम है और उसकी वजह से लोगों को व्यूज आ रहे हैं। आज जो लोग समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया को क्रिटिसाइज करते हुए बता रहे हैं कि यह शो हमारे संस्कृति के खिलाफ है, तो मैं उन लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि समय रैना में या फिर रणवीर अलाहाबादिया में इतनी हिम्मत क्यों आई कि उन्होंने ऐसे जोक्स करे? क्योंकि इसके पीछे की वजह ये सारे लोग हैं जो पहले ये शो देखते थे और फिर उनके इन्हीं गालियां भरी जोक्स को ट्रेंड भी बनाते थे। आज जो क्रिएटर समय रैना को क्रिटिसाइज करते हुए बता रहा है कि ये तो कॉमेडी हो ही नहीं सकती है, ये तो गलत परवरिश का नतीजा है, तो सर मैं आपको बता दूं कि एक ऐसा टाइम था जब आप उनके ही किसी जोक्स को अपने पॉडकास्ट में लेकर व्यूज लिया करते थे और जैसे ही गेम चेंज हुआ तो सर ने उनके अगेंस्ट भी वीडियो बना दी। क्यों? केवल व्यूज पाने के लिए। अगर उसी टाइम पर कुछ दोगले क्रिएटर्स ने अगर उन्हें सपोर्ट नहीं किया होता था तो कभी भी उनमें ऐसी हिम्मत ही नहीं आती कि वो ऐसे जोक्स करे या फिर अपनी लिमिट्स को क्रॉस करे। रवि किशन अपने वीडियो में बताते हैं कि ये शो हमारे समाज के लिए काफी शर्मनाक है, लेकिन उनका लहंगा उठा दे रिमोट से गाना अभी तक के उन्हें महिलाओं के लिए शर्मनाक या अपमानजनक नहीं लगता है। अब आपको ये महाशय जरूर दिखे होंगे लैटेंट के ऊपर बोलते हुए, लेकिन अभी तक के वो कभी भी मुझे मिसबा केस डिटेल्स, कलकत्ता केस या फिर दिल्ली एयर पॉल्यूशन या फिर रेलवे प्रॉब्लम
प्रॉब्लम्स पर बोलते नहीं देखे। सबके सब दोगले, केवल पैसे के लिए और यूज के लिए ही वीडियो बनाए जा रहे या उसके खिलाफ बोले जा रहे। एक्चुअल में ये लेटेंट प्रॉब्लम इतना बड़ा नहीं था, लेकिन कुछ नेशनल इश्यूज को अनदेखा करने के लिए इसे इतना बड़ा बना दिया गया। मैं मानता हूं कि लैटेंट शो समाज के लिए काफी शर्मनाक था, लेकिन वहीं पर लैटेंट के फाउंडर समय रैना को अनअकैडमी ने अपने 9th एनिवर्सरी इवेंट में एज ए स्पेशल गेस्ट बोलकर इन्वाइट किया था। क्यों? इससे पहले समय रैना गालियां नहीं देता था, वो उसे इस वजह से बुलाया गया था क्योंकि उस टाइम पर समय का समय चल रहा था और आपको एडमिशन मिल सके। जो लोग आज समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया के खिलाफ केवल वीडियोस पे वीडियो बनाए जा रहे हैं, उन लोगों को मैंने कभी भी किसी नेशनल इशू पर बात करते हुए नहीं देखा। सबके सब दोगले, केवल यूज के लिए और पैसे के लिए ही वीडियो बनाए जा रहे हैं। तो फिर आप लोगों को ऐसे कुछ दोगले यूट्यूबर्स से बच के रहना चाहिए जो कि टाइम के साथ अपने कंटेंट चेंज करते हैं और आपको गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि मैं ऐसे एक आज़ादी के मिशन का ऐलान करने जा रहा हूं जिसमें हम ऐसे नेशनल इश्यूज पर बात करेंगे जिस पर कोई बात नहीं कर रहा हो। तो अगर आप मेरे इस जंग का हिस्सा बनना चाहते हो तो नीचे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके बेल आइकॉन ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि आप मेरे इस जंग में हमेशा मेरे साथ रहो। तो मैं जल्दी लौटूंगा इस जंग के अगले चैप्टर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।